जो लोग आपके बीच आ रहे हैं वो 28 के पहले वाले लोग हैं, 28 के बाद दिखाई देने वाला लोग नहीं है। ये आप बात मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जिन लोगों ने आपको 5 साल नहीं पूछा, आपको इस 5 दिन में क्यों पूछ रहा है, आप उनसे यह सवाल खड़ा करिए। आप उनसे पूछिए कि कोरोना काल में वो लोग कहाँ थे, बाढ़ के समय में वो लोग कहाँ थे, जब जनता पर आपदा और विपदा आई उस समय वो लोग कहाँ थे, जनता को जब मदद की जरूरत थी उस समय लोग कहाँ थे, जब किस नौजवानों की आवाज उठाने की जरूरत थी उस समय कहाँ थे, जब आंगनबाड़ी सेविका और हमारे प्रशिक्षु शिक्षक जब पिटा रहे थे उस समय वो लोग कहाँ थे, जब लाठियां चल रही थी महिलाओं पर तब वो लोग कहाँ थे। आज चुनाव में बहुत सारे बहुरंगीय रूप, बहुत बड़े बड़े महान लोग आपके बीच आ रहे हैं, जो 28 के बाद आपको फिर पूछने वाले नहीं है। यह आपको तय करना है कि 5 साल पूछने वाला आदमी आपको चाहिए कि ये 5 दिन वाला आपको आदमी चाहिए। जनता को यह तय करना होगा और मजबूती से आपको यह लड़ना होगा इस लड़ाई को कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। ये 28 तारीख से पहले वाला लोग के साथ कि जो 5 साल आपके साथ रहे मजबूती से आप उसके साथ। जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता के पास 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको। इस विकल्प को, इस मजबूती को अगर आप अब वोट के रूप में नहीं अपनाएंगे तो आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। एक एक आदमी अपने आप को जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी बन के, पप्पू यादव बन के, बबन यादव बन के गांव गांव निकलिए और आप इस विकल्प को मजबूत करिए। यह मात्र आपके पास अंतिम विकल्प है। राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह से बदला है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता अब चुनाव नहीं लड़ सकता है आने वाले समय में। किसी को इस साइड आगे आने मत देना और ये देखते रहना कुछ। चूंकि हम आपके और नेता के बीच बाधा बनना नहीं चाहते हैं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। मैं आपसे यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप संदेश विधानसभा की धरती को एक नया संदेश देने का काम करें। 25 छाप पर 28 तारीख को अपना बहुमूल्य मत देकर हमें और हमारे पार्टी को, हमारे नेता को अपने तरफ से इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका आशीर्वाद विधानसभा तक पहुंच जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। हम आवाज करेंगे, हम आवाज देंगे उस शख्सियत को, हम बुलाना चाहेंगे उस शख्सियत को जो आज इस देश के, आज देश ही नहीं देश से बाहर भी चंद्रशेखर रावत के लोग आज चाहते हैं। जहां भी उत्पीड़न हुआ है किसी दलित पर, किसी शोषित समाज पर, चंद्रशेखर रावत जी वहां जा करके आपके आवाज को मजबूती से आवाज देने का काम किया है। इस आवाज को आप लोग भी एक बार इस देश में आवाज देने का काम करें। आदरणीय चंद्रशेखर रावत जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, संदेश की ये धरती संदेश ही मांग रही है और मेरे साथ यहाँ सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद कि सुबह से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग देरी से आए उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में आना था और ये तय हो चुका है कि अब आपके बीच में रहना भी है, आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ना भी है। तो इस बार पीडीए जो गठबंधन है वो गठबंधन सिर्फ वोट का गठबंधन नहीं है, वो रिश्तों का गठबंधन है। वो रिश्ते जो चुनाव के बाद भी रहेंगे, वो रिश्ते जो यहाँ आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे। क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है, तो परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, यहाँ बिहार में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण साहब और तमाम जितनी महान विभूतियां, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। मैं सिर्फ आपको इतना बताने के लिए आया हूं कि मैंने जो हमारे पीडीए के नेता हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, मैंने उनसे एक ही बात पर सहमति की, क्योंकि मैंने देखा इलेक्शन तो खत्म हो जाता लेकिन हमारे लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होती, जुर्म जाति खत्म नहीं होती। मैंने इनसे कहा कि अगर
आप भी हमारे लोगों की लड़ाई में नहीं खड़े होंगे, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, उनकी हक की बात को नहीं करेंगे, तो मैं आपसे भी कल कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरी एक ही लड़ाई है कि सबसे पहले मुझे अपने लोगों की सुरक्षा चाहिए, उनके हक अधिकार चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार में जनता मालिक नहीं है, बिहार में तो माफिया मालिक है। वो जो लोग आपसे वोट लेते हैं वही कल आपकी हत्याएं करते हैं, आपकी बहन बच्चों को अपमानित करते हैं और तरह तरह के जो है माफियागिरी की राजनीति में हमारे लोगों को धोखे से ठगने का काम करते हैं। आपने 30 साल की सरकार देखी, मैं 15 साल पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस 30 साल की सरकार में मेरे लोगों के तन पे कपड़े भी ढंग से नहीं आए हैं, वो सभा में दिख रहे हैं। लेकिन मैं वारंटी देता हूं कि जो प्रतिज्ञा पत्र हमारे पीडीए के जो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जो पीडीए ने बनाया, जिसमें 30 साल बनाम 3 महीने का घोषणा पत्र है, 3 साल का घोषणा पत्र है, जिसमें आपके दुख दर्द दूर किए जाएंगे और जो तमाम तरह की मुसीबतें बिहार में हैं, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे कोई समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा। किसी को गुंडागर्दी करने के लिए बिहार में नहीं दिया जाएगा। ये तय करके हम लोग बिहार में आए और इसलिए मैंने पप्पू भाई कहा कि मैंने इनका काम देखा। ये बाढ़ में भी आपके बीच में रहते हैं, कोरोना के समय में भी आपके बीच में रहते हैं, ये पलायन में भी आपके बीच में रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में गरीबों के लिए दर्द, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पीडीए के 2 प्रत्याशी हैं, एक इस संदेश विधानसभा पे डॉक्टर बब्बन यादव, और दूसरे हैं आरा में डॉक्टर ब्रजेश सिंह। ये आप वोट आप इस बार ना बब्बन सिंह को दे रहे हैं ना ब्रजेश सिंह को दे रहे हैं, आप ये वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं, जो बात कही जाती है उस पर खड़ा उतरा जाता है। वोट आपने उससे पहले भी दिया। ये जो नौजवान यहाँ खड़े, याद रखना, वोट 2 धारी तलवार है। अगर सही जगह यूज होगी तो आपका भला होगा, और अगर गलत जगह यूज होगी तो वही वोट लेने वाले लोग कल आप पे अत्याचार करेंगे। बिहार में अत्याचार का अंत होगा। और ये जो जालिम सरकार के लोग बैठे जो कह रहे हैं कि बदल देंगे, इन्हीं के हाथ में ताकत थी। आप ये बताइए, क्या है, सभी को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो आपका रोजगार, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा और आपकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी जो है वो पीडीए की है। लेकिन बिहार को मजबूत भारत बनाना है और बिहार को सशक्त भारत बनाना है और बिहार को दुनिया के नक्शे पे A1 दर्जे पे लेके जाना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी बात, माला नहीं पीनी चाहिए, माला हम नहीं पीनी चाहिए, माला नहीं पीनी चाहिए। सम्मानित हमारे ईश्वर तुल और देव तुल बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, परिवर्तन के नायक, छात्र युवा साथियों, क्रांतिवीर, हमारे अनुज, हमारी माँ और बहनें, पत्रकार बंधु, हमारे और आपके नेता और देश की एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लगातार जुल्मों के खिलाफ लड़ने वाले आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी और हमारे सम्मानित दोनों डॉक्टर, साफ सुथरे नेता और हमारे पीछे युवा शक्ति, छात्र युवा मोर्चा के सम्मानित नेता अध्यक्ष जी, सबने नाम ले लिया है। हम 3-4 बात, 5 बात कहना चाहेंगे। पप्पू यादव क्यों? 30 साल में मैं 15 साल की पहले बात करूंगा। नीतीश कुमार जी सबसे पहले जंगल राज पे आए थे, कहा उन्होंने कि जंगल राज है इसीलिए आप हमको मौका दीजिए। जनता ने मौका दे दी। नीतीश कुमार जी, पत्रकार जी, इस बात का ख्याल रखिएगा, एनसीआर की एक रिपोर्ट आज से 4 दिन पहले आई है। वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार
अभी बक्सर में हमारे भाई वहीं लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथरस की लड़ाई कौन तो चंद्रशेखर, बक्सर की लड़ाई तो कौन चंद्रशेखर। अभी बक्सर में एक बहन के साथ 5 आदमी बलात्कार करके और उसके छोटे मासूम बच्चे को मार दिया। लगातार पप्पू यादव, आज 7 महीना हमको हो गया, 70 लाख लोगों से हम मिले। आप ये क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से, जब कोरोना वायरस में 8 महीने के अंदर एक भी सांसद भारत में क्यों नहीं निकले? नरेंद्र मोदी, गरीबों की मदद नीतीश कुमार जी, आप दोनों आदमी ने क्यों नहीं किया? जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके नेता से क्यों नहीं पूछते कि 76 दिन दिल्ली के पार्क में आप क्या कर रहे थे? पप्पू यादव इस भारत के मजदूरों को 16 करोड़ रुपया अकाउंट में बाय अकाउंट, आपके संदेश में लगभग 4,500 मजदूरों को 15 से 2,000 रुपया बंबई में, पूना में, हर जगह जहां से वीडियो आया हम वहां तुरंत पहुंचे। लगातार दिल्ली में हम घर नहीं गए, लौटे नहीं, आज तक हमने बच्चों का, पत्नी का मुंह 7 महीने में नहीं देखा। लगातार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल, साइकिल से, जब लाठी चल रही थी बिहारियों पर, जब गोली और आंसू गैस चल रहे थे नरेंद्र मोदी के, बिजली और पानी का बिल काट दिया गया, अकेला धौला कुआं से आनंदपुर स्टेशन चुपचाप रोते हुए, हर हाथ में 500 रुपया की, आप भूखे मत जाइएगा। 3.5 लाख लोगों को, अकेला पप्पू यादव 7.5 लाख लोगों को 1 महीने का बिहारियों को खाना, अकेला। जब गुजरात में जुल्म किया था नरेंद्र मोदी जी, ये डबल इंजन की सरकार बिहारियों पर, सबने कहा पप्पू यादव आप मत जाओ, गुजरात मार देगा आपको। हम पर बम चली थी, हम एयरपोर्ट से उतरे तो हम पर ईंट फेंका गया, और जब हम जहां दलितों पर जुल्म हुए थे वहां गए तो वहां पर कहा कि रास्ते में मार देंगे आपको। हमने कहा मर जाओ या मार दो, लेकिन मैं वहां जाऊंगा जिसके चलते बिहारियों को तुम लोगों ने पीटा है। हम वहां गए, 3 दिन गुजरात में रहे और एक बिहारियों को सुरक्षित लाया। कोटा में जब पूरे बिहार की बेटियां और मां हमको फोन करके रो रही थी कि पप्पू यादव ही बचा लीजिए मेरी बेटी को, कोई नहीं सुनने वाला। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लिखते लिखते थक गए। हमने अप्रैल में 7 तारीख को 40 बस कोटा में लगाया। नीतीश कुमार ने कहा मैं बस नहीं आएगा, वहां के बच्चे ITN से लेके इंजीनियर होने लगा। अप्रैल के बाद हमने 7 ट्रेन लगाया, 2 करोड़ 87 लाख। नीतीश कुमार, यदि आपको हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, तो आप बताओ क्या वो 2 करोड़ 87 लाख का चेक से पप्पू यादव की जिम्मेदारी थी? सारे बच्चों को बहुत लड़ने के बाद हमने अपने उस ट्रेन से हम लाए, बेंगलोर से बच्चों को लाए। क्या वो जिम्मेदारी मेरी थी? किसकी जिम्मेदारी थी? जब पटना में स्टेशन पर खाना नहीं मिल रहा था, सभी स्टेशनों पर पप्पू यादव ने खाना शुरू किया, और पटना से सारे जिलों में बस भेजना कि किसी के पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पैसे होंगे, मैं बस भेजूंगा। नीतीश कुमार आज तक घर से नहीं निकले, अब निकल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आता? जब 18 जिला बाढ़ से तबाह था, हमारे ट्रैक्टर उलट गए, हम घर नहीं लौटे, 2 महीना सड़कों पर सोए, 55 लाख लोग भूखे प्यासे रहे, 55 लाख। एक आपका मंत्री, सिंचाई मंत्री नहीं गया, अकेला पप्पू यादव। हमने नरेंद्र मोदी जी से पूछा 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ का क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। 55 लाख लोगों को खाना पहुंचाना पड़ा। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, अपनी सारी संपत्ति पूर्णिया की बेच दी, और ये 3 महीना के अंदर बेची। मैं कोई पीछे नहीं बेचा, हमने किसी से उधार नहीं ली, अपनी संपत्ति बेची। मैंने कहा भूखा कोई नहीं रहेगा। एक आदमी, पटना में बाढ़ आया, 2 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री बैठे रह गए। 15 लाख लोगों को तीनों टाइम खाना। मेरे बॉडी में इंफेक्शन हो गया, शरीर जहर फैलता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा पप्पू यादव मर जाओगे। हम घर नहीं गए, पत्नी को मैंने नहीं देखा, और 22 दिन के बाद यदि 3 दिन यदि मेरा इंफेक्शन नहीं निकलता तो हम डेथ कर जाता।
लेकिन खाना किसी को नहीं रोके। सुशील मोदी, ताली मत बजाओ, सुशील मोदी अपने राजेंद्र नगर से पत्नी के साथ भाग गए हाफ पैंट पहन के। उनके घर में खाना हमने पहुंचाया। चिमकी बुखार में 21 दिनों तक 350 दलित मर गए। 300 दलित थे, एक भी दूसरी जाति के लोग नहीं थे। डॉक्टर कफील मदद करने आया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। पप्पू यादव को तंग किया गया। 14 दिन के बाद नीतीश कुमार 2 मिनट के लिए जाते हैं। बलात्कार केस हुआ शेल्टर हाउस में। जितने बलात्कार केस है सब के सब दलित और गरीब जाति से वो बची। सब मंत्री और एमएलए एमपी के घर में शेल्टर हाउस में पहुंचा। सीबीआई ने कहा मुख्यमंत्री पर भी जांच होगी और जांच मुख्यमंत्री पर शुरू हो गया। अकेला 300 किलोमीटर पप्पू यादव पद यात्रा किया। हम पर बम फेंकेगा कि पप्पू यादव को मुजफ्फरपुर से जाने नहीं देंगे। सदन नहीं चलने दिया हम और रंजीत रंजन जी। हमने कहा मार दो, लड़ाई पीछे नहीं हटेगी। आपके यहां जितना मर्डर हुआ मैं लिस्ट बना दूं। नारी, रसायन, शहीद चंदन, पीरो, शहीद मुजाहिदीन, पीरो में जितने बलात्कार के केस, कोई ऐसा जगह है जहां आपके हारा में हमने 1,50,000 मदद नहीं की। शहीद हुए, सरकार ने मदद नहीं की। कौन ऐसी आवाज है जिस पर पप्पू यादव खड़े ना हुआ हो? यूपीएससी की लड़ाई पप्पू, बीपीएससी की लड़ाई पप्पू, एसएससी की लड़ाई पप्पू, नियोजित की लड़ाई पप्पू, संविदा की लड़ाई पप्पू, ममता की लड़ाई पप्पू, आशा की लड़ाई पप्पू, पानी की लड़ाई पप्पू, सुखाड़ में 3 बार, मगध में, जहानाबाद से गया में पानी 2-3 बार 100 किलोमीटर नक्सली ने कहा उड़ा देंगे, तब पप्पू। कोरोना वायरस में पप्पू। एनआरसी में एक आदमी नहीं निकला, अकेला चंद्रशेखर 4 बार गिरफ्तार हुए। जामा मस्जिद के पास से चंद्रशेखर को नजर बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ अकेला पप्पू यादव। एक आदमी ने आवाज नहीं उठाई। एक आदमी पप्पू यादव के दरबारे से लौट के नहीं गया। क्या 15 साल बहुत नहीं होता है? आज सबसे बड़ा राक्षस राज। दूसरी बार नीतीश कुमार आए भ्रष्टाचार के सवाल पर। नीति आयोग ने क्या कहा? दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई है तो नीतीश कुमार का सरकार। एक भी गरीब और एक भी आम आदमी बगैर पैसा के कोई काम नहीं कर सकता। तीसरी बार नीतीश कुमार आए, डीएनए, आरक्षण, अखलाक और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। नीतीश जी क्या हुआ डीएनए का? नीतीश जी क्या हुआ आरक्षण का? 40% आरक्षण चंद्रशेखर भाई हिंदुस्तान के दलित और पिछड़ों को पहला शख्स है नरेंद्र मोदी जिसने खत्म कर दिया। 40%। क्या हुआ? मैं यूथ से पूछना चाहूंगा। आप तो नरेंद्र मोदी करते थे और नीतीश 14 करोड़ नौजवान को कोरोना वायरस में नौकरी छीन लिया इसने। एक नौजवान के जेब में 100 रुपया नहीं है। यदि आपके जेब में 100 रुपया हो, आप हमको दिखा दो, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। इस सारे गंदी वाले के हैं कितना पैसा आपके जेब में? क्या रुपया आपके जेब में? सर ये मैं इस बच्चे से पूछना चाहता हूं, कितना रुपया आपके जेब में? सर आपके जेब में कितना पैसा? आपके जेब में क्या रुपया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही है नीतीश? क्या यही है नरेंद्र मोदी? क्या यही है लालू यादव? क्या आप अपने भाई बहन के साथ किसी पीरों में 2 घंटा, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ क्या 2 घंटा अच्छे होटल में टाइम स्पेंड कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहन आपके साथ 2 घंटा रहे? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी आपके साथ 2 घंटा कहीं टाइम स्पेंड करे, अच्छे से आप मुस्कुराए? क्या इसकी जरूरत पप्पू यादव की नहीं है? कब तक जात? मैं जात नहीं हूं, लेकिन इंसान तो हूं। पप्पू राम तो हूं, पप्पू सिंह तो हूं, पप्पू पासवान तो हूं, पप्पू मंडल तो हूं, पप्पू चौधरी तो हूं, पप्पू वीर तो हूं। नहीं हूं ज्यादा, मुझे नहीं बनना, लेकिन कृष्ण तो हूं। कृष्ण तो सबके थे, नहीं था कोई जात, मैं हूं ना। मैं किस वक्त आपके साथ खड़ा नहीं रहा?
30 साल आज तक 2 साल कलेक्टर को मिलता है, 3 साल एसपी को मिलता है, 5 साल यूपी में किसी सीएम को, 5 साल राजस्थान में, 15 साल क्यों? दबंगों को वोट क्यों? क्या आपको मेरा भाई सबसे साफ सुथरा अच्छा इंसान पसंद नहीं है? क्या खूबी है इसमें? आपको पैर छुएगा, आपसे दबंगी में बात नहीं करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा क्या? तो आप ही को लूटता है, आप ही से पिटता है। पप्पू यादव ने एक नारा दिया साफ शब्दों में, पहली बार हिंदुस्तान में कोई हाईकोर्ट गया और मैंने एफिडेविट दी, हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया मैंने, 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में बिहार नंबर 1 एशिया का नहीं होगा। मैं आपको वचन देके जाता हूं, कोर्ट में मैं लिख के दे दिया हूं, मैं दोबारा राजनीति कभी नहीं करूंगा। 3 साल के बाद बिहार छोड़ के चला जाऊंगा, 3 साल के बाद। क्या 3 साल आप हमको दे सकते हैं? क्या 3 महीने के अंदर यदि इस पीरों से आरा 2 बहन और भाई अकेला रात के 12 बजे ना चले और किसी ने देख भी लिया उस 2 अकेली बेटी और मेरी बहन को, तो समझ लेना चंद्रशेखर रावण जी और सबसे मैंने वादा किया है, उसी 3 महीने के अंदर मैं रिजाइन कर दूंगा और जाकर के जहां बांटना है, मदद करना है या किताब लिखना है मैं लिखूंगा। 3 महीने में एक भी अपराधी माफिया, आप एक बात मौका दो, ये दोनों भाई रावण और कंस यदि 15 दिनों के अंदर इनकी जिंदगी हराम ना कर दी, मिट्टिया मिट ना कर दी, तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, ये बड़ी बात करते हैं ये माफिया और अपराधी। 6 महीने के अंदर किसी सीओ और डीडीओ के घर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार मुक्त होगा 6 महीने के अंदर, या तो पप्पू रहेगा या तो भ्रष्टाचार होगा। ये मैंने 6 महीने का लाइन दिया है। 14 साल का कोई दलित गरीब या किसी जाति का गरीब जो मजदूरी करता है, मैं आपको वादा करता हूं 6 महीने के अंदर उसका पढ़ाई सरकारी स्कूल में, हॉस्टल में होगा और 18 साल तक कोई मजदूरी नहीं करेगा। 18 साल तक गरीबों के बच्चों का 4000 रुपया महीना पप्पू यादव की सरकार देगी, किसी गरीब के बच्चे को कमाना नहीं पड़ेगा। 2 सालों के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल और अस्पताल, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा ये स्कूल यदि 2 साल के अंदर सबसे खूबसूरत स्कूल नहीं बना, कहीं भी कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। हम कानून बना देंगे, नेता कलेक्टर पदाधिकारी का बेटा 2 साल के बाद जब मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल बना दूंगा, उसका बेटा कंपलसरी एक आम आदमी के बच्चे के साथ पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, पप्पू यादव का बेटा नहीं पढ़ेगा। ये कानून बना। पीरो या आरा में अस्पताल होगा, इस बच्चे को छाप करिए, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन एमआरआई 2 बीघा से नीचे जिस गरीब परिवार का अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरे मशीन ये मैं फ्री करूंगा। और किसी भी जात, कोई जात हो, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, कोई पैसा वाला हो, 1 साल के अंदर हमारी सरकार की जांच टीम होगी, जांच घर होगा। डॉक्टर सबसे ज्यादा जांच में पैसा गरीबों का लूटता है, जांच को हम फ्री करेंगे ताकि किसी गरीब का पैसा ना लगे। जितना डॉक्टर जांच लिखेगा उसका हमारी सरकार फ्री करेगी। क्या बोल रहे हैं? हमने प्रतिज्ञा पत्र आपको भेजा है, आप पढ़िएगा। इसे हटाओ साइड में। कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये जितना बालू का ठेकेदारी है इसको आते ही 72 घंटे के अंदर कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल। 3000 और 30,000, 3,000, 4,000 करोड़ का टेंडर नहीं होगा और 300 करोड़ का टेंडर नहीं होगा। टेंडर कितना का होगा? 40 लाख 50 लाख का, वो भी टेंडर नहीं होगा। इंटर से एमए किया हुआ जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होगा, किसी भी जात उसमें
आरक्षण करेंगे पिछड़ा तन पिछड़ा दलितों को, अगड़ा को, किसी भी जात का लिंकर से अहमद किया हुआ लड़का जो बेरोजगार होगा, ये टेंडर के बगैर ये बालू का काम उस लड़के को मिलेगा जो बेरोजगार बैठा माफिया और पप्पू यादव के बेटा को नहीं। मैं पसंद देता हूँ आपको। 72 घंटा में सबसे पहला सिग्नेचर मेरा इस टेंडर को हो, सबसे पहला। दूसरा बेटियों की सुरक्षा, तीसरा अपराधी और माफिया या तो बिहार छोड़ दे, या तो शमशान की तैयारी करे, या तो जेल में 3 महीना के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई दंगा नहीं होगा। पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा, कोई जातीय दंगा नहीं होगा। पूरा का पूरा कैमरा, एक एक चीज पढ़िएगा और ये नीतीश कुमार से पूछिएगा, नीतीश जी क्या हुआ विशेष राज, क्या हुआ विशेष पैकेज, क्या हुआ स्कूल, क्या हुआ हॉस्पिटल, क्या हुआ नीतीश कुमार नौकरी, क्या हुआ पलायन। पप्पू यादव 32 लाख लोगों को लाता है पैदल चल के, आप मारते हो क्वारंटाइन में, आप मारते हो सर्विस ट्रेन में, और फिर जब मजदूर आता है तो स्कीम देने के बजाय वो मजदूर फिर से बम्बई और दिल्ली जाने के लिए अपने बच्चों के लिए चला जाता है। क्या हुआ? हम लाए 32 लाख लोगों को, अकेला अकेला लाए, कोई और नहीं ले रहा है। जो आदमी एमएलए एमपी नहीं है, इनसे पूछिए जल नल योजना का क्या हुआ, इनसे पूछिए हरियाली यात्रा का क्या हुआ, इनसे पूछिए मनरेगा का पैसा क्या हुआ। जो आप वृक्ष लगाए, ये आप बात करता है झूठ। इनसे पूछिए 7 निश्चय का क्या हुआ। इसीलिए यदि आपको अपने बेटे पर भरोसा है, हर घर का बेटा कौन है? पप्पू। हर घर का बेटा, हर घर का भाई, हर घर का सेवक। याद रखना, जिस दिन हम वोट लेंगे, हर गरीब आदमी अपने को आप मुख्यमंत्री और पप्पू यादव का बाप समझ लेना। याद इसके बाद में हर घर का नौजवान अपने को पप्पू यादव समझ लेना। आपको पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रात के 4 बजे तक दुनिया से मिलता हूँ। 1 घंटा आज तक 28 साल में 2 घंटा सोया। 28 साल सिर्फ 2। रात के 3 बजे मेरा वीडियो देख लेना मैं कहा हूं। रात के 2 बजे मेरा वीडियो डेली का देख लेना मैं कहा हूं। आज तक मैं 2 घंटा सोया नहीं अपने घर में। 28 साल हो गए। मेरे दरवाजे पर कोई रुका नहीं, कोई जात हो, मैंने किसी से नहीं पूछा सेवा आश्रम। मैं चाहता हूं एक बार बिहार की जनता अपने लिए सपना देखिए। मैं नौजवानों से भीख मांगता हूं लाइव चल रहा कि है। आप जात छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी का सपना एक बार मैं गरीबों से भीख मांगता हूं, मैं अपने बुजुर्गों से भीख मांगता हूं, प्लीज अपने बेटे को जात मत सिखाइए। एक बार आप पैसा लेना बंद कर दीजिए। एक बार आप मेरे डॉक्टर बबन और डॉक्टर ब्रजेश को अपने लिए नहीं, पप्पू और चंद्रशेखर के लिए मुझे 3 साल मात्र मौका दीजिए। हम 3 साल आपसे मांगने आए। 3 महीने में यदि आप के पप्पू को बिहार को दुनिया देखने नहीं आया और आपका पप्पू बिहार के हर गरीब और हर जात के घर में एक भी बस पर किसी ने देख लिया, एक भी बाजार में किसी व्यक्ति ने मेरे बस को सम्मान करना भूल गया। याद रखना भाइयों, मैं यूथ से कहना चाहूंगा, मेरे पास बहुत रोजगार है, मेरे पास पर्यटन है, मेरे पास सोन है, मेरे पास धान है, मेरे पास मक्का है, पान है, मखान है, मांस है, मेरे पास 21 नदियां हैं, मेरे पास मेहनत करने वाला बिहारी है जो 1800 किलोमीटर पैदल आता है, मेरे पास बाबू वीर कुमार सिंह की जमीन है, मेरे पास शेरशाह सूरी की जमीन है, मेरे पास विश्वामित्र है, मेरे पास नानक है, बुद्ध है, कबीर है, सीता है, कर्ण है, लोरिक है, सलेश है, जोहरमल है, मेरे पास अनगिनत वाल्मीकि की भूमि है, मेरे पास युवा सैनी है, बिस्मिल है, मेरे पास
राजगीर है, वैशाली है, नालंदा है, मेरे पास फणीश्वरनाथ रेणु है, राष्ट्रकवि दिनकर है, विद्यापति कवि है। मेरे पास उतने पर्यटन है जहां 4 करोड़ नौकरी दी जा सकती है। 2 साल के अंदर यदि इंटर से एमए किए हुए लड़कियों को 20,000 रुपया महीना और इंटर से एमए किए हुए जो बेरोजगार लड़के हैं 14,000 रुपया रोजगार की गारंटी नहीं होगी। हर महीना 6,000 रुपया पप्पू यादव की सरकार उस बेरोजगार यूथ और बेरोजगार बेटी को पहुंचाएगी। हर दलित परिवार और गरीब के परिवार को 28 तारीख को 60 केजी आटा, 40 किलो चावल, 10 किलो दाल, 5 लीटर तेल 28 तारीख को हर परिस्थिति में हर गरीबों के घर पर पहुंच जाएगा ताकि उसको किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। 28 पहले महीने के 28 जितने राशन कार्ड और आधार कार्ड जो 2 बीघा से नीचे जमीन वाले हैं, इसीलिए उसमें बहुत कुछ है। आपको भरोसा हो पप्पू पर कि पप्पू यादव आपका बेटा है, भाई है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यदि लगे कि हर चीज में पप्पू, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। पैर